TSSB टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग पोस्ट का एक बार फिर से आया है नया नोटिफिकेशन, जिसमें कि कुल पद हैं 1979, आउट ऑफ विच आपको 1400 प्लस पद खाली टीचिंग पोस्ट पर ही देखने को मिल रहे हैं। वो पद हैं PRT स्पेशल एजुकेटर, TGT स्पेशल एजुकेटर, TGT कंप्यूटर साइंस एंड डोमेस्टिक साइंस के। अब इन सारे टीचिंग पोस्ट को लेकर के स्टूडेंट्स के जहन में है एक इम्पॉर्टेंट सवाल, एक नहीं वो एक इम्पॉर्टेंट सवालों से ये 4-5 सवाल बनते हैं, जिसमें से हर सवाल का जवाब मैं निधि अरोरा लेकर आई हूँ। सो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरा 24/7 टीचिंग एग्जाम्स पे। आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टीचिंग पोस्ट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं, फीमेल रिलैक्सेशन क्या क्या है, टेट या सीटेट कौन होगा एलिजिबल, डिप्लोमा या फिर डिग्री इन एजुकेशन किसको मिलेगा मौका, हर सवालों के जवाब के साथ हम इस वीडियो को कैप्चर करेंगे। सो शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा हर एग्जाम की आवेदन से लेकर के तैयारी तक का वन स्टॉप सोल्यूशन। चलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हम सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, आपकी आवेदन प्रक्रिया 16 जून से शुरू होगी और आखिरी तिथि है 15 जुलाई। तो 15 जुलाई से पहले तक आपके हर डिग्री या क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डिसाइड होती है। तो आप कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस होल्ड करने जा रहे हो, अगर वो 15 जुलाई तक कंप्लीटेड है तो वो डिग्री आपकी एक्सेप्टेबल होगी, वरना नहीं। तो अपीयरिंग वालों को तो मौका नहीं मिलने वाला है, ये बात तय है। चाहे आप सीटेट अपीयरिंग हो, चाहे आप किसी भी फाइनल ईयर स्टूडेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि 15 जुलाई से पहले तक आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। और सीटेट एग्जाम आने वाला होगा 6 सितंबर को, तो आपको नहीं मिल पाएगा मौका, ये मैं बहुत दुख के साथ कह रही हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं इस पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनता है। मैं आपको सीधा 20th पेज नंबर पर लेकर जाती हूँ। यहां से आपके टीचिंग पोस्ट के सब्जेक्ट वाइज आवेदन मतलब क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी पता चलती है। सबसे पहले हम शुरू करें TGT कंप्यूटर साइंस के साथ। इसमें 675 पद हैं, अच्छी खासा मात्रा में आए। या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में BCA में, या फिर आपका ग्रेजुएशन हो कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर साइंस सारे सालों में एक मेन सब्जेक्ट हो, तीनों सालों में, ठीक है। या फिर आपने BE या BTech किया हो कंप्यूटर साइंस के साथ या फिर IT के साथ, या फिर आपका ग्रेजुएशन हो किसी भी सब्जेक्ट में और A लेवल कोर्स हो DOEACC जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आपने लिखित में कुछ लिखवाया हुआ है तो, ठीक है। इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डोमेस्टिक साइंस। डोमेस्टिक साइंस में आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास बैचलर्स डिग्री या तो डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस में होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगर आपके पास बैचलर्स है एजुकेशन में डोमेस्टिक साइंस के साथ या होम साइंस के साथ एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की। इसमें देखो बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं और वो डिग्री कॉम्बिनेशन ज़्यादा हैं, जैसे कि या तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री हो और साथ में BEd हो स्पेशल एजुकेशन के साथ, या फिर BEd जनरल हो जिसमें 1 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन के साथ, या फिर BEd जनरल के साथ 2 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, या फिर BEd जनरल के साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन के साथ, जिसे हम TGPD बोलते हैं, या फिर BEd स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में स्पेशल एजुकेशन हो PGPC के नाम से, या फिर PG डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन में, या फिर PG डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल में, या फिर PG डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पैल्सी में, या फिर सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो विजुअल इम्पेयरमेंट में, या फिर सीनियर डिप्लोमा हो टीचिंग द डेफ में, या फिर BA BEd हो विजुअल इम्पेयरमेंट में। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा डिग्री का, और साथ में आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाइड हो, अपीयरिंग नहीं बोला गया, क्वालिफाइड हो, और वो भी एलिमेंट्री स्टेज का, ठीक है।
टीजीटी पोस्ट है तो पेपर 2 का क्वालिफाइड होना चाहिए सीबीएसई के द्वारा, और जो भी कैटेगरी वाइज हैं एससी एसटी ओबीसी पीएच सीटेट में उन्हें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ में आरसीआई के साथ रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो ये तीसरा और चौथा पॉइंट मैंडेटरी है, ठीक है। इसमें कुछ नोट दिए हुए हैं, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर वुमेन के रिलैक्सेशन को लेकर के स्टूडेंट्स को क्या बताया गया है। टीजीटी इसमें स्पेशल एजुकेशन में आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है वुमेन, सभी महिलाओं को, तो ये भी अप्लाई होगा। तो आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। फर्दर रिलैक्सेशन मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। आगे देखेंगे यहाँ पर जो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, 12वीं पास और 2 साल का डीएड स्पेशल एजुकेशन हो किसी भी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी में तो आप एलिजिबल हो, या फिर 12वीं पास के साथ 1 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, जिसे डीएससी बोलते हैं, किसी भी डिसेबिलिटी कैटेगरी में तो आप एलिजिबल हो। या फिर डिप्लोमा हो आपका कम्युनिटी बेस्ड रिलैक्सेशन डीसीबीआर में, जिसमें 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स हो आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ, तो आप एलिजिबल हो। ये नहीं है तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है ना कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन में, जिसे हम पीजीडी सीबीआर बोलते हैं, जिसके साथ 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स हो आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में, तो आप एलिजिबल हो। ये नहीं है तो अगर आपका मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर MRW में डिप्लोमा है 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के साथ, जो कि किसमें हो, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में, तो आप एलिजिबल हो। ये भी नहीं है तो जो जूनियर डिप्लोमा होता है ना इन टीचिंग द डेफ, वो डिग्री हो तो आप एलिजिबल हो, मतलब डिप्लोमा हो। ये नहीं है तो प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट में, तो आप एलिजिबल हो। या फिर डिप्लोमा हो आपका वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में, मेंटल रिटार्डेशन जिसे हम DVR-MR बोलते हैं, या फिर DVTE-MR हो, डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटार्डेशन, जिसमें 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपका इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में। या फिर आपका डिप्लोमा हो हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में, जिसे हम DHLS बोलते हैं, 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के साथ। या फिर 12वीं पास के साथ आपका कोई भी RCI रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन हो। ये सब में से अगर कुछ भी नहीं है तो अगर RCI रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन हो जिसमें 1 साल का ड्यूरेशन हो, साथ में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स हो इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में, तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो जो RCI द्वारा अप्रूव्ड हो, तो भी आप एलिजिबल हो। इतना फ्लेक्सिबल बना दिया आपके कॉम्बिनेशन को। सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, रिलैक्सेशन 5% का मिल जाएगा रिजर्व कैटेगरी वालों को, पर आप जैसे OBC दिल्ली के होने चाहिए क्योंकि DSSSB का ये फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन आपका RCI के साथ होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका ये जो नोट है इसको भी आप देख सकते हो, कितने महीने का जो ड्यूरेशन है, ये कितने हफ्तों का ड्यूरेशन है ट्रेनिंग प्रोग्राम का, वो एलिजिबल होगा। अब हम आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं जो वुमेन एज रिलैक्सेशन है, इसके अलावा आपको क्या मिल रहा है। जो विमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर जो SC ST PWD कैंडिडेट्स है या एक्स सर्विस मैन है, उन्हें एप्लीकेशन फ़ी नहीं भरनी है, जो 100 रुपये आपकी फ़ीस होती है। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन वाला पॉइंट है वो भी आपको आगे चल के मिल जाता है। इसमें यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखो क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल EWS वालों को 40% मार्क्स लाने अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके अलावा OBC दिल्ली वालों को 35% मार्क्स लेकर आने ओवरऑल पे, जो आपका सेगमेंट 2 है उसमें। SC ST PH वालों को 30% मार्क्स, एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में, तो मिनिमम 30% तो आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा आपकी जो एज रिलैक्सेशन है उसको भी अलग से स्पेसिफाई किया गया किनको किस किस प्रकार का बेनिफिट मिलेगा, जिसमें मैं विमेन बेनिफिट बता देती हूँ। अगर कोई विडो है, डिवोर्स्ड विमेन है, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, जो रीमैरिड नहीं है, सिर्फ ग्रुप C पोस्ट के लिए है ये, उन्हें 35 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और 40 साल SC ST, 38 साल OBC वालों को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे रिलैक्सेशंस आपको गिवन है। बाकी 16 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया जब शुरू होगी तो फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। इसी के साथ आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप नहीं करना, सिर्फ एलिजिबिलिटी नहीं जाननी है, अपनी तैयारी पर भी फोकस करना है। तैयारी के लिए आपको मिलेगा एक जनरल पेपर जिसमें 5 सब्जेक्ट्स होंगे। उन पंचरत्न सब्जेक्ट्स पर माहिरता हासिल
करने के बाद आपको अपने मेन सब्जेक्ट पे काम करना है। अगर आप इन दोनों के मिक्सचर से अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें अडा 24/7 एप्लीकेशन और फौरन नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, जिससे आपको DSSSB के जो बैचेस हैं उसमें एनरोलमेंट मिलेगा, हेवी डिस्काउंट मिलेगा और बैचेस की मदद से सिलेक्शन को सिक्योर करने का मौका मिलेगा। मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देती हूँ। आप गूगल पे सर्च करें अडा 24/7 एप्लीकेशन, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कर सकते हो। लॉगिन डिटेल्स डालना, आपको 100 कॉइन्स मिल जाएंगे ऐप पे। ऑल कोर्सेज पे जाना है, टीचिंग UGC CSIR पे क्लिक करना, DSSSB पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस, डोमेस्टिक साइंस और अपने TGT स्पेशल एजुकेशन और PRT स्पेशल एजुकेशन के बैचेस मिल जाएंगे। किसी भी एक बैच में क्लिक करके आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करने की मदद से एनरोल कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे हमारे बैचेस में जो शुरू होने जा रहे हैं 15 जून से। तो क्या आप तैयार हैं? हमने तो तैयारी कर ली है पेपर 1 प्लस पेपर 2 को पक्का करने की। आप तैयारी कीजिए। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।